थोड़ा बैठ के जाइए, थोड़ी बल्ली आ रही है। आ रही है? हाँ जी थोड़ा तो इसको ऊपर कर दीजिए, टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर कर दीजिए। अरे नहीं सारा सिर कट रहा था। डॉक्टर यूजी वेलेस एंड डॉक्टर बुत्रो और डॉक्टर अजय अपनी भावना से महामहिम को इस क्षेत्र की कृषि आधारित विकास की सारी भावनाओं के उद्गार यहां मंच पर आकर दें। डॉक्टर मुदगल साहब। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री जी श्री अशोक यादव जी, श्रीमती यादव, मंच पर आसीन निदेशक कुलपति महोदय कानपुर यूनिवर्सिटी और अन्य अधिकारीगण, इस गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये एक किसान मेला नहीं, ये एक किसान कुंभ है। ये किसान कुंभ के नाम से जाना जाए, क्यों किसान मेले तो बहुत होते हैं, किसान कुंभ ये आबाद में आयोजित हुआ है। माननीय महामहिम जी हमारे हैं, इसके लिए मैं उनका और यहाँ के सभी किसान परिवारों की तरफ से फिर से स्वागत करते हुए मैं एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम को मूवमेंट जिला के राजकुमार यादव तो पेश कर रहे हैं और इसी क्रम में जिला की ओर से मूवमेंट को पेश किया भाई यूजी वेलिस को जो है श्रीमती लीला यादव जी from France. Yes, from France. He is Governor UP. I am Ashok Yadav, Minister in UP. Yes, we spoke. Please. कृषि मेला सारे हिंदुस्तान में एक नई संस्कृति शिकाबाद की धरती में पैदा करेगा महामहिम जी, और ये सारे भारतवर्ष में एक इतिहास की तामीर करेगा। इस ताहीर कॉलेज में ऐसी नींव पड़ने जा रही है, हम लोगों का विश्वास है। अब तक मेले पंचनगर में होते थे, अब तक मेले हिसार और लुधियाना में होते थे, इस शिकाबाद में कृषि मेले की नींव पहली दफा पड़ने जा रही है। मैं इसके इतिहास में ज्यादा इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ, हालांकि 1916 की ये संस्था चौधरी श्याम सिंह जी जो इस इलाके की नहीं, जब कानपुर और आगरा के बीच में कोई कॉलेज नहीं होता था तो इस शहीद कॉलेज की स्थापना हुई थी, एक ऐसे विचार की स्थापना हुई थी। मैं समझता हूँ कि आज उनकी आत्मा को भी शांति मिल रही होगी कि उनकी धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो मालूम है कि कोई विधायक, कोई MP जब किसी संस्था को पैसा देता है तो छोटी घटना होगी, जब कोई मंत्री किसी संस्था को पैसा देता है तो उससे भी छोटी घटना होती है, और जब कोई मुख्यमंत्री किसी को पैसा सरकारी देता है तो उससे भी छोटी घटना हो जाती है। लेकिन जब कोई विचार देता है, जब कोई संस्कृति देता है, जब कोई नए रिवाज कायम करता है, जब कोई नई आदतें धरती में डालता है, वो ज्यादा बड़ी बात होती है। आज आपके चरणों में शीश झुकाकर एक बात और कहना चाहता हूँ और उस बात की घोषणा करना चाहता हूँ। और महामहिम साहब तो बड़े शेर समाज की, मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। महामहिम जी का इतिहास हरियाणा और पार्लियामेंट से चला है। पार्लियामेंट की लाल किले की डिप्टी स्पीकर की दीवारों से होता हुआ इस गवर्नर की दहलीज पर ऐसे नहीं आया। महामहिम ने बड़े सर्द गर्द देखे, बड़े गरीबों की लड़ाई लड़ी, बड़े छोटे दलितों और किसानों की लड़ाई लड़ी। मेरे सामने जो किसान और बेरोजगार नौजवान सब बैठे हैं और मेरे सामने जो मेरी जनता बैठी है, महामहिम जी आपके सामने ये बात इसलिए भी जरूरी समझता हूँ कि ये धरती वो संघर्षों की धरती रही है। इस धरती में अपराध बोया जाया था,
इस धरती में वो चीजें कोई जारी करी हैं कि क्रांति का जिसने सर्वनाश कर दिया है। यहाँ बंदूकों की गोलियां चलती हैं इस धरती में, और जिसको तूफान से उलझने की आदत हो हरदम, ऐसी कश्ती को समंदर भी हुआ देता है। मैं ये बात इसलिए सिर्फ कहना चाहता हूं, और मुझे बेहद खुशी है कि हम सारे लोगों का ये प्रयास सिर्फ 15-20 दिन में तराशा गया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीच दुनिया के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूजी वैलेस इजराइल से यहाँ आए हैं। ये शुक्रवार का सौभाग्य है, इस धरती का सौभाग्य है। 7 समंदर पार शुक्रवार का नाम दिया है। मैं इसको बड़ी घटना मानता हूँ। मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे शान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुम्हारे मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुम्हारे मूछ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और 7 समंदर पार में जो रहते हैं तो तुम्हारे दरवाजे पर लाकर तुम्हारे मान को बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि ये मेला नहीं है, ये नई संस्कृति का आगाज है, नए रिवाजों का आगाज है, नई रिवायतों का आगाज है। मैं इस मौके पर मैंने कहा कि मैं तफसील से बात करूंगा, तफसील जीवन लगाकर इस आयोजन को कामयाब बनाया है। रात और दिन नहीं देखा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ इस वक्त मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा डॉक्टर यूजी वैलेस, इनकी ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर यूजी वैलेस is willing to invest crores and crores of rupees with the government of Uttar Pradesh. वेस्टलैंड के ये दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट हैं। I would like Dr. Yuji Welles, you please stand up and just shake your hand to this public. बंजर भूमि, ऊसर भूमि पर नई क्रांति लाने के लिए डॉक्टर यूजी वैलेस यहाँ आए हैं। फ्रांस के भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए हैं। मैं डॉक्टर यूजी वैलेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धरती पर पहली बार, इस शुक्रवार की धरती पर पहली बार इतिहास बनाने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर यूजी वैलेस, यू प्लीज कम ऑन डायस एंड स्पीक व्हाटएवर यू विश टू स्पीक। प्लीज डॉक्टर यूजी वैलेस, प्लीज। नो प्रॉब्लम। हाँ, आई विल ट्रांसलेट। सीधा बात है। एक जगह पे हो जाना प्लीज। अरे यार, We too are two young democracies celebrating the 50th anniversary along the last year. Israel had turned a small swamp and a deep desert into a blooming garden ever since independence, and collaborating in upgrading the rural areas of India as a whole and Uttar Pradesh specifically, and upgrading the agriculture and bettering production and distribution and post-harvesting and marketing in order to increase the benefit of both the farmers and the consumers. I'm planning to hold talks with the leaders of the state in order to make the right plan for reaching those goals. Thank you. डॉक्टर यूजी वैलेस ने यहाँ फरमाया है कि हमारा और आपका दोनों का लोकतंत्र बहुत कमसिन है, उसकी बहुत कम उम्र है। इजराइल आपके दरवाजे पर आपकी मदद करने भी आया है।
आपसे मदद मांगने भी आया है। पूरे हिंदुस्तान के साथ इजराइल कोलैबोरेशन करना चाहता है, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के साथ करना चाहता है, यहाँ के आसपास के जिलों के साथ करना चाहता है, यहाँ के नेताओं के साथ समझौता वार्ता करना चाहता है और आपकी बंजर और ऊसर भूमि को नजदीक से जाकर देखकर आगे की योजना बनाना चाहता है। यहाँ के किसानों को खुशहाल देखना चाहता है, यहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है। जो उत्तर प्रदेश और इन एटा इटावा मैनपुरी फिरोजाबाद बुलंदशहर बदायूं और इन जिलों की जो 27 से 42% जमीन ऊसर और बंजर पड़ी हुई है, उन किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है इजराइल। इसलिए आपके दरवाजे पर आज इजराइल का एक प्रतिनिधि आया है, इसलिए आपके दरवाजे पर डॉक्टर यूजी वेलेस आपसे साझेदारी की बात करने आया है, आपसे भागीदारी की बात करने आया है और आपके सारे नेताओं को ये इस बात की मुबारकबाद देने आया है और इस बात के लिए गवर्नर साहब को भी धन्यवाद अदा करने आया है कि आज ये मौका आपने फराहम किया जो हम लोग आगे की बात, भविष्य की बात हम कर सकेंगे। और इस बात के लिए डॉक्टर यूजी वेलेस आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं इसके पहले यहाँ किसी वाइस चांसलर को जन्म दूं, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत में मिशनरी की तरह काम करने वाले, हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसे नेता की तरह से काम करने वाले जिन्हें नौजवान पौधों को तराशने में मजा आता है, जिनको नौजवान पौधों को पानी और धूप देने में मजा आता है, ऐसे संघप्रिय गौतम जी जो अभी सांसद हुए हैं राज्यसभा के और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हुए हैं, संघप्रिय गौतम जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया, कभी मूल्यों की राह नहीं छोड़ी और बड़े बड़े लोगों से टकराए, सिद्धांत कभी नहीं छोड़े। और अपनी विशेष एक व्यक्तित्व लेकर मैंने कहा कि ऐसे माली की हैसियत से जिसने हमेशा नए नए पौधों को पूरी परवरिश दी, पूरा पानी दिया, पूरी हवा दी, मैं ऐसे संघप्रिय गौतम जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर आपसे कहना चाहता हूं कि सिपाहाबाद की जनता आपका इंतजार कर रही है। राजा रिजमन सिंह हमारे बीच में, माननीय मंत्री जी कहीं हैं, उनकी गाड़ी कहीं बीच में पीछे रह गई थी। मैं सभी लोगों से दरखास्त कर रहा हूं और राजा रिजमन सिंह जी हमारे साथी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कहीं मेरी आवाज सुनते हो तो मेहरबानी कर मंच पर आ जाएं। बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से डायरेक्टर्स और चेयरमैन थे ऐसे जिन्हें इस मंच पर हमें बैठाना था। मैं हाथ जोड़कर इस मेला समिति की तरफ से उन सब से माफी चाहता हूं। हमारे 9 और विदेश से जो लोग आए थे उनसे भी हाथ जोड़कर मैं माफी चाहता हूं। हमारे बीच में जो बॉन क्लॉपर्स फ्रांस के हैं, आई वुड लाइक मिस्टर बॉन क्लॉपर्स यू प्लीज जस्ट वेव योर हैंड एंड स्टैंड अप ऑन योर साइड। फ्रांस से जहां आए हैं तो गवर्नर साहब मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता, सिर्फ एक ऐसी शख्सियत को इस उत्तर प्रदेश के इस क्रांतिकारी मैदान में बुलाना चाहता हूं, एक ऐसे इतिहास में रोशनी दिखाने वाले आदरणीय सम्माननीय सूरज भान जी को बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार उस लाट साहब के बंगले से बाहर निकलकर लोगों की छाती पर हाथ रखकर उनका दर्द जाना है। ऐसे सूरज भान को जिसने उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के दलितों को अपने सूरज होने का भान कराया है, मैं ऐसे सूरज भान को सिपाहाबाद की जनता के सामने बुलाना चाहता हूं। मैं ऐसे सूरज भान को जिसने सारे हिंदुस्तान की सियासत को ये बताया है गवर्नर की सीमाएं कहां कहां होती हैं, गवर्नर की सीमाएं सिर्फ राजभवन में कैद नहीं होती, गवर्नर की सीमाएं आपसे हिसाब मांगती हैं, गवर्नर के अधिकार विकास का लेखा जोखा मांगते हैं। मैं ऐसे सूरज भान को जिन्होंने सारे उत्तर प्रदेश में एक रोशनी दी है, एक सूरज की ऐसी चमकदार रोशनी दी है, मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर ऐसे सूरज भान जी को आपके सामने संबोधन करने के लिए बुलाना चाहता हूं। आदरणीय और माननीय सूरज भान जी हमारे बीच कुत्ता मिश्रा जी सांसद इटावा हैं, उनका मैं ताली बजाकर स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय सम्मानित सूरज भान।
आदरणीय भाई अशोक यादव जी, वाइस चांसलर श्री मंजूर अहमद जी, प्रोफेसर रामनाथ जी, श्री एस.सी. मुदगिल, किरण सिंह जी, इजराइल से आए श्री यूजी वालेस, फ्रांस से आए श्री बॉनकॉट, बहन नीलम यादव, बहन और भाई अशोक यादव ने ये शामियाना कुछ सोचकर ही लगाया होगा, लेकिन आपको सबको इस बात का ज्ञान है कि ये शामियाना बड़ा होते हुए भी छोटा पड़ गया। लोग धूप से बचने के लिए कुछ दरख्तों के पास भी बैठे हैं, दरख्तों के नीचे। मैं चाहता था कि काफी देर आपके दरम्यान बैठूं, लेकिन हरियाणा और अरुणाचल के गवर्नर मेरे घर पर बैठे हैं लखनऊ, इसलिए जरा जल्दी जाना पड़ेगा। आपका ये मेला चालू रहेगा। बहुत 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 शुक्रिया महानंद जी। हमारे बीच में सिराज साहब यूपी एग्रो से जहां आ गए हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि वो मेहरबानी करके यहाँ मंच पर आ जाएं। एक बात जो गवर्नर साहब ने मुझसे पूछी थी कि उमा गुप्ता नाम की एक लड़की इस शहर की, जिसने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, महामहिम जी ने राष्ट्रपति जी को, मैं चाहूंगा महामहिम जी 1 मिनट और इस मुद्दे पर बोल दें। मैं अशोक यादव जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने लिखा तो था कागज पर, बोलते इस बात को निकल के दिमाग से। उस बेटी ने बड़ा बहादुरी का काम किया, एक दासू को जान से मारा है। मैं तो समझता हूं यही की बेटी बताई गई है वो, कि उसको अच्छा इनाम मिलना चाहिए, अच्छी इज्जत बेटी को मिले। और मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी फंड से 15,000 रुपए तो आज ही उस बेटी को दे रहा हूं। गवर्नर साहब का बिल्कुल मिलने का वक्त हो गया है। गुप्ता जी से ये दरखास्त करूंगा कि वो धन्यवाद दें इस मंच पर, और अपने मंत्री रमन सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ट्रैक्टर की चाबी सौंपेंगे गवर्नर साहब के साथ। प्रेस के लोगों को एक और सुविधा देने के लिए कि अगर वो अपना कैसेट दिल्ली भेजना चाहें, स्टार, जी, CNN और BBC लंदन वाले, तो यहाँ से 4, साढ़े 4 बजे एक 4 सीटर जहाज आगरा से जा रहा है, उसको रोकने की व्यवस्था की गई है। सोमपाल जी उसी जहाज से आ रहे हैं, तो अपने अपने कैसेट आप उनके माध्यमों से भेज सकते हैं। आदरणीय मेरी बड़ी बहन सुधा विश्वा जी, चाबी लाओ ट्रैक्टर की। हाँ है ये गवर्नर साहब के साथ दो एक गवर्नर साहब देंगे, एक हमारे छोटे भाई अशोक यादव बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक सूचना महामहिम जी को भी देना चाहता हूँ। युवाओं की रोजगार शिक्षा जो मैंने नौजवानों के लिए लिखी थी, मैं चाहता हूं कि महामहिम जी अपना दस्ते शफ़क़त मेरे कंधे पर रख दें और इस किताब का विमोचन कर दें। मैं कोई औपचारिकता नहीं करना चाहता हूं। और 2 ट्रैक्टर्स की चाबियां महामहिम जी और राजा रिदमन सिंह जी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो दोनों ऊपर चेहरा ढक जाएगा फिर। नहीं हो जा रहा है लपने। कई बार फूल भी रुकावट बन जाते हैं, फूल रुकावट। 2 ट्रैक्टर की चाबियां एक एक करके महामहिम जी 1 चाबी और राजा रिदमन सिंह जी जो हमारे सहयोगी मंत्री हैं 1 चाबी किसानों को सुपुर्द करेंगे। मैं भी इसमें नाम भेजा। और एक बात और मैं चाहता हूं जिसके लिए मैंने माहिर लिखवाया है, एक बाढ़ राहत के प्रधानमंत्री और मुख्य जी चांदा, हाकिम सिंह जी चांदा, मैनपुरी, हाँ भैया दूसरा नाम बताइए। दूसरे मंत्री आराम सिंह, हरिदमन सिंह जी देंगे आराम सिंह जी को चाबी, एटा से आराम सिंह जी को एटा, पहले वाले मैनपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं सभी मेहमानों से कहूंगा महामहिम जी को नीचे तक पा रहे हैं कर रहे हैं। ये उसका एक शुरुआत है, किसान मेला शुरुआत है।